नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहनी। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गणेशी अकलपुर में। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। एक गांव में अकाल पड़ा। लोग गांव छोड़ कर भागने लगे। गांव में एक आदमी था गणेशी, जिसके 2 बेटे और एक दुधारू बकरी थी। वे जाएं तो कहाँ जाएं? उन्हें रखेगा भी कौन? यूं ही सोचते सोचते वे चले जा रहे थे। जहाँ रात होती वहीं डेरा डाल देते, बकरी को पत्ते खिलाते और खुद उसका दूध पीते। 2 दिन और 2 रात चलते चलते वे एक छोटे कस्बे में पहुंचे। कस्बे के बाहर एक पुराना शिवाला था। गणेशी ने वहीं डेरा डाला। शिवालय में एक बूढ़ा पंडित था। गणेशी और उसके लड़कों को देखा तो वह बोला, कहाँ से आना हुआ भैया? गणेशी ने कहा, आलमपुर से आ रहा हूँ बाबा, वहाँ अकाल पड़ा है। लोग गांव छोड़ कर भाग गए। पंडित ने पूछा, यहाँ बसने का इरादा है? गणेशी ने कहा, देखो जहाँ डोल लग जाए। पंडित ने शिवालय के बाहर एक बड़ा सा पत्थर दिखाकर पूछा, यह पत्थर देखते हो? गणेशी ने पत्थर देखा। उस पर लिखा था, परदेसियों के लिए जगह नहीं है। गणेशी ने दुखी होकर पूछा, क्यों, ऐसा किस लिए लिखा है? पंडित ने कहा, यह गांव अकलपुर कहलाता है। यहाँ वालों की अक्ल मशहूर है। सीधी बात तो यहाँ के लोग करते ही नहीं, इशारों में बात करते हैं। गणेशी ने कहा, जो उनकी तरह अकल वाला आ जाए तो? पंडित ने कहा, ये अपने सामने किसी को नहीं गिनते। तुम्हारे आने की खबर लगेगी तो कोई ना कोई यहाँ आएगा। उस दिन तो कोई नहीं आया। गणेशी और उसके बेटे शिवालय के चबूतरे पर सो गए। दूसरे दिन सवेरे वे क्या देखते हैं कि सिर पर टोकरा लिए एक आदमी चला आ रहा है। पास आने पर गणेशी ने देखा कि टोकरा कपड़े से ढका हुआ है। उस आदमी ने चुपचाप टोकरा उतारकर गणेशी के सामने रख दिया। वह मुंह से कुछ नहीं बोला। गणेशी को माजरा समझ में नहीं आया। उसने टोकरे पर का कपड़ा उठाकर देखा। उसमें टहनियों समेत शहतूत भरे थे। कुछ सोच समझकर गणेशी ने लड़कों से कहा कि टहनियों और पत्तियां तोड़कर बकरी के आगे डालो और शहतूत टोकरी में रखते जाओ। जब सारे शहतूत तोड़े जा चुके तो गणेशी ने वही कपड़ा टोकरी पर ढक दिया। उसने वह टोकरा उसी आदमी को लौटा दिया जो उसे लाया था। कुछ घंटों बाद फिर वही आदमी आया। इस बार उसके हाथ में एक गिलास में पानी था। बर्तन आधा भरा था। गणेशी ने बहुत सोच समझकर बकरी का थोड़ा सा दूध पानी में मिला दिया। बर्तन उसने उस आदमी को लौटा दिया। दोपहर ढल चुकी थी। अचानक वही आदमी शिवालय की तरफ फिर आता दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में दूध से लबालब भरा कटोरा था। उसने वह कटोरा गणेशी के आगे रख दिया। इस बार भी वह कुछ नहीं बोला। गणेशी ने हाथ जोड़कर कहा, इतनी कृपा और कीजिए, वह कटोरा लेते जाइए। उसने कटोरे में भरे दूध के ऊपर एक तिनका डाल दिया।
तिनका दूध पर तैरने लगा। गणेशी ने कटोरा उस आदमी को दे दिया। शिवालय का पंडित बड़े अचरज से सब कुछ देख रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने गणेशी से इसका मतलब पूछा तो उसने कहा, आप ठीक ही कहते थे बाबा। अकलपुर वाले इशारों में बात करते हैं। पहले उन्होंने टोकरी में भरकर शहतूत भेजा मुझको परखने के लिए। वह देखना चाहते थे कि मैं थोड़ा सा लेता हूँ या सारा का सारा। मैंने टहनियाँ रख कर शहतूत भेज दिया। इस तरह मैंने यह जवाब दिया कि मैं तो आपका फेंका हुआ लूँगा, असली माल आपका है। मैं उस पर हाथ साफ करने नहीं आया। हम किसी लालच से नहीं आए हैं। यह सुनकर बाबा ने खुश होकर पूछा, और पानी का गिलास भेजने का क्या मतलब था? गणेशी ने कहा, पानी का गिलास भेजकर उन्होंने यह कहा कि हमारा जीवन इस पानी की तरह निर्मल है। यहाँ आकर इसको तुम बिगाड़ोगे या बनाओगे? मैंने उसमें दूध डालकर यह जवाब दिया कि हम तुमसे वैसे ही घुल मिल कर रहेंगे जैसे दूध और पानी। और दूध से भरा कटोरा भेजने का क्या मतलब था? पंडित ने पूछा। गणेशी ने कहा, वे यह बताना चाहते थे कि उनकी जिंदगी दूध के कटोरे की तरह लबालब भरी है। वहाँ अब किसी के लिए जगह नहीं है। मैंने दूध पर तिनका डाल दिया। इसका मतलब यह था कि हम ऐसे रहेंगे जैसे दूध पर तिनका। हमारा भार किसी को नहीं जान पड़ेगा। पंडित ने खुश होकर कहा, वाह, तुम तो उनसे भी तेज निकले, बिल्कुल नहले पर दहला। इतने में गणेशी ने देखा कि कई आदमी चले आ रहे हैं। एक के हाथ में लालटेन थी। वे लोग पास आए तो एक ने आगे बढ़कर गणेशी का हाथ थाम लिया। उसने कहा, चलो भैया, गांव में तुम बहुत समझदार हो। जहाँ रहोगे वहाँ सुख फैलाओगे। आज से तुम हमारे भाई बंधु हो। गणेशी की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसको आसरा मिल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।